हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं विवेक मिश्रा ट्रेडिंग्स में। आज मैं आपको बताने वाला हूं न्यू मार्जिन रूल जो सेबी के द्वारा जारी किया गया है। आइए जान लेते हैं वो कौन कौन सी बातें हैं जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। हम एक तो जानेंगे न्यू सेबी रूल की क्या चेंजेस आने वाले हैं 1 सितंबर से, और उसके बारे में और क्या क्या चीज़ें तब्दीली, क्या क्या चेंजेस किए गए हैं जो कि बहुत ज़रूरी है हमको जान लेना, ताकि आने वाले टाइम में फ्यूचर में हम लोगों का लॉस ना हो। और ये सब बातें बहुत ज़रूरी हैं जिनको न्यू मार्जिन के रूल से अभी हम लोग जानेंगे, जिसमें ब्रोकरेज का लॉस होगा और नॉर्मल लोगों का मुनाफा होएगा। और वो कैसे होएगा आइए जान लेते हैं, जिसके अंदर हम खुद एक नॉर्मल पीपल खुद डिसाइड कर पाएगा कि उसको कैसे कैसे चार्ज लगाने हैं, कैसे कैसे आगे मार्जिन अपना कितना यूज करना चाहता है वो खुद डिसाइड कर सकता है। आइए पूरा एक बार में इसको विस्तार से समझ लीजिए। आइए पहले जान लेते हैं मार्जिन प्लेस क्या होता है। मार्जिन प्लेस इस तरीके से डिफाइन किया जाता है जिसके अंदर आप सिक्योरिटी के तौर पे लोन प्रोवाइड करते हैं। इसका फंक्शन इस तरीके से काम करता है, जैसे आप मॉर्टगेज लोन लेते हैं जिसको आप एसेट को कंट्रोल करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। जो लोग जैसे गोल्ड लोन लेते थे, जो ज्वेलरी पे लोन लेते थे, उनको अब एफएनओ के द्वारा एक सेगमेंट जारी किया गया है जिसके अंदर आप मार्जिन फंड जो है वो ब्रोकर को इन्वेस्ट करते समय, डील करते समय आप देते थे, अब वो सीजिबल हो जाएगा इन्वेस्टमेंट करना। तो ये हो गया मार्जिन प्लेस। आप सभी को पता है हर चीज़ में मार्जिन बहुत ज़्यादा पॉपुलर कॉन्सेप्ट है और ये पूरे दुनिया की हर ट्रेडिंग स्टॉक में चलता है। जैसे कि आपको लीवरेज का रिस्क मिलता है, आप इसको तो पहले समझ नहीं पाएंगे कि ये कितना रिस्क देगा, बट आप जब यूज़ करेंगे वो बाद में आपको पता लगेगा कि आप जो सिक्योरिटी के लिए पे कर रहे हैं, जैसे आप सपोज 1000 इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस पर आपको 9 गुना अगर लीवरेज मिलता है तो आप उसका 9000 का मतलब स्टॉक खरीद पाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपको तो लगता है कि इससे ज़्यादा प्रॉफिट बन सकता है, बट सेम उसी तरीके से आपको रिस्क रिवॉर्ड जो है, अगर आप रिस्क कवर करते हैं तो आपका हाई प्रॉफिट होगा, वरना हाई लॉस की प्रोबेबिलिटी भी रहती है। और ज़्यादातर इस चीज़ के चक्कर में जो मार्जिन होता है, और आप तो ये सोच के बाई करते हैं कि अब तो मार्जिन मिल रहा है, लीवरेज मिल जाएगा, उसके ऊपर हम शेयर ज़्यादा खरीद पाएंगे, और ऐसा सोचना बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। मैं तो कहता हूँ बिना सोचे अगर आप ऐसा करते हैं तो आप काफ़ी ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं। और जब आप प्लेजिंग यूज़ करेंगे तो उसके अंदर आपको पता लग जाता है, आपको कुछ ना कुछ सिक्योरिटी पहले से देनी पड़ जाती है ब्रोकर को। अगर आप बाय चांस उस मार्जिन को रिपे नहीं कर पाते हैं तो ब्रोकर आपको लिक्विडेट स्टॉक ले लेता है, ठीक है। तो उससे आपको मार्जिन अकाउंट का जो होगा वो रिकवर करने के लिए डेप्ट में यूज़ करेगा वो। और ऐसे ही तरीके से फॉर अदर सिक्योरिटी और फंड मार्जिन के लिए द ब्रोकर एक्ट और ऑब्स्टेट, मतलब ये बराबर रहेंगे, और ये किसी सर्टेन ओकेशन पे नहीं हो रहा है, ये वायलेंस करेगा आपके आने वाले हर रिपोर्ट। जैसे सेबी की रिपोर्ट ने जारी किया है, सम ब्रोकर जो हैं वो गिल्टी पाए गए हैं, मिस यूज करते हैं क्लाइंट का फंड कोलेस्ट्रॉल एंड ट्रस्ट के करने के ऊपर। मतलब वो लोग मार्जिन तो देते हैं ज़्यादा बढ़ा के, बट वो अपना प्रॉफिट बनाते हैं ब्रोकर। तो इसकी वजह से रिपोर्ट के द्वारा जाहिर किया जाएगा, ये नई पॉलिसी होगी जो सितंबर से आने वाले 2 दिन बाद से ही सितंबर स्टार्ट हो जाएगा 2020, ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा फुल तरीके से। और क्या क्या चेंजेस आएंगे आइए जान लेते हैं। सबसे पहले तो हो गया इट बीन सम सिग्निफिकेंट चेंज टू द एक्सिस्टिंग सिस्टम। जो अभी तक चलता हुआ सिस्टम आ रहा है उसके अंदर ही मेन चेंज हो जाएंगे, जो कि की फैक्टर रहेंगे। इसका जो ब्रोकर का मेट हुआ था 18 अगस्त को पहले, उसके द्वारा ये रूल तो मतलब रिफ्यूज कर दिया था सेबी ने, बट कुछ यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स हैं जो हमको जानने वाली बात है। जैसे सेबी ने बताया कि अब कंपलसरी होगा ब्रोकर को कलेक्ट करना मार्जिन ऑन फ्रंट ऑफ इन्वेस्टर, इन्वेस्टर के सामने ही प्रस्तुत करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट हो जाएगा उनको पावर ऑफ अटॉर्नी जो प्रैक्टिकल थ्रू में लेते थे क्लाइंट से, वो उनको वापस देनी पड़ेगी ताकि वो अपने बिहाफ पे वो ट्रांजैक्शन कर पाए। और ये सेम पावर ऑफ अटॉर्नी कांट बी यूज फॉर मार्जिन प्लेस एनी मोर। अब मार्जिन
प्लेस के लिए ये पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं यूज हो पाएगी। और इन्वेस्टर जो खुद से ही मार्जिन अब सुनिश्चित कर सकते हैं, वो खुद से अपनी सेपरेट मार्जिन क्रिएट कर सकते हैं जिससे उनको प्रॉफिट बनाना है। आने वाले टाइम में जैसे अब कब क्लाइंटिंग होता था, मेजोरिटी होती थी, हर सिस्टम पे मेजोरिटी होती थी, जैसे कि एटलीस्ट आपको 30% मार्जिन जो है वो इन्वेस्टर पे करता था लोन के तौर पे। अब उसके सामने ये चीजें आ जाएंगी कि उसको कैश रिक्वायरमेंट सेगमेंट में शो करना पड़ेगा ताकि वो आगे पे कर सके। जैसे कि अब तक क्या होता था कि उसको किसी के सामने मार्जिन पे नहीं करना पड़ता था, ब्रोकर को नहीं देना पड़ता था फॉर ऑल दीज ईयर्स। बट अब क्या होगा, अब केयर किया जाएगा ब्रोकर के द्वारा। टिल नवंबर 2019 तक था ये। ओनली इन्वेस्टर एंड एफ एंड ओ सेगमेंट रिक्वायर्ड टू पे मार्जिन अप फ्रंट। बट अब सेबी ने जब ये डिसाइड किया है कि अब ये मार्जिन के ऊपर रूल बनाएंगे जिसमें सभी के लिए फायदा हो सके, सभी लोग सजेस्ट कर सकें, खुद का बनाया हुआ मतलब फॉर्म बना सकें, जिससे वो आगे आने वाले टाइम पे मार्जिन का खुद से एक फिट कर के चलें कि उनको इतने प्राइस पे इतने ही चाहिए मार्जिन। और ये सेबी ने ये पिछले साल से किया था, बट उस टाइम पे ये अलाउ नहीं हो पाया था ब्रोकरेज द्वारा के द्वारा। और वो जो पावर अटॉर्नी लेने की वजह से वो लोग हम लोगों का उसका मिस यूज करते थे ब्रोकर। बट अब वो सितंबर से नहीं कर पाएंगे आने वाले, जिसमें क्या क्या होता था आने वाले सितंबर से क्या होगा कि जो ब्रोकर पैसे कलेक्ट करते थे मार्जिन के तौर पे इन्वेस्टर से, अब वो उनको दोनों तरीके पे, जैसे बाई करने के टाइम पे भी उन्होंने और सेलिंग करते टाइम पे भी सिक्योरिटी के रूप में उनको देना पड़ेगा। जैसे पहले क्या होता था, बस बाई करते समय ही देना पड़ता था, मार्जिन डिपॉजिट होती थी, बट अब सेलिंग के टाइम पे भी मार्जिन डिपॉजिट करनी पड़ेगी, जो कि अगर कोई बेचना चाहता है अपना, जैसे कैपिटल बढ़ाने के लिए कोई बेचता था, तो अब वो फेल हो जाएगा ऐसा करने के ऊपर, पेनल्टी लगेगी उसके ऊपर। द सिक्योरिटी लाइन इन द डीमेट अकाउंट विल नॉट ऑटोमेटिकली बिकम अवेलेबल टू मार्जिन। इसका मतलब ये हुआ कि आने वाले टाइम में जो डीमेट अकाउंट जितने भी लोग खोलेंगे उसमें अब इनको पावर ऑफ अटॉर्नी पे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे ख्याल से आने वाले टाइम के लिए। और जो ब्रोकर हैं अब उनको रिपोर्ट शो करनी पड़ेगी एक्सचेंज ऑफ रिगार्डिंग मार्जिन की, आपने कितना मार्जिन हमसे यूज किया। जैसे इन्वेस्टर को 4 टाइम्स ए डे उनको मतलब इन्वेस्टर को बताएंगे कि कितना कलेक्ट किया उन्होंने मार्जिन। जैसे कि स्टॉक मार्केट में मार्जिन का प्लेस जो रूल अभी आया है उसने ये भी बता दिया है कि डिलीवरी के टाइम पे भी सिक्योरिटी एक सेम मैंडेटरी बन जाएगी लेने पे। जैसे कि आप डिलीवरी पे शेयर बाई करते हैं तो उस पर भी सिक्योरिटी लगेगी। अब न्यू रूल जो है वो रिप्लेस करेगा अवेलेबल मार्जिन फंड फैसिलिटी को। अब ये शेयर परचेज जो हम लोग करेंगे, इन्वेस्टली क्रिएट न्यू क्लाइंट अनपेड सिक्योरिटी अकाउंट CUSA द्वारा किया गया है। इसके द्वारा क्या होगा कि T+6 डे हो जाएंगे अब ये। और अब जो अवेलेबल मार्जिन होगा वो आप जैसे कि आपने आज बाई किया तो आपको आज के बजाय एक दिन और बढ़ा के शाम के 4:30 बजे तक के बाद ही वो आप उसको निकाल कर पाएंगे, सेल कर पाएंगे, जो भी लिक्विडिटी के शेयर होंगे। जैसे कि आप लोग अभी भी कर रहे होंगे जिसमें बाई करने के बाद उसमें आपको सेल का ऑप्शन नहीं देता है, बोलता है कि अब आप कल तक आपको इसको होल्ड करना ही पड़ेगा। तो वो सब शेयर एक बार जरूर चेक कर लें कि क्या वो लिक्विडिटी शेयर है या वो किस से बिलोंग करते हैं, तभी उसमें बाई करें, वरना रिस्क के चांसेस जो ज्यादा रहते हैं। अब कंक्लूजन क्या निकल के आता है कि जो मार्जिन के न्यू रूल्स के नॉर्म्स हैं वो अट्रैक्ट करेंगे बहुत सारे डिबेट को, ठीक है, बहुत सारे लॉट्स के और डिबेट के। और मेनी जो स्टॉक ट्रेडिंग कर रहे हैं वो हो जाएगा डे ट्रेडर फॉर ट्रेडिंग एग्रेसिव। ये ट्रेडिंग एग्रेसिव करने के लिए हो गया। जैसे डे ट्रेडर्स जो होते हैं वो एग्रेसिवली ट्रेड करते हैं, तो उनके लिए अब ये हो जाएगा कि पहले दिन के आज उन्होंने ट्रेड लिया उसके 2 दिन बाद सेटलमेंट पॉलिसी विल बी स्टॉक परचेज, और उस स्टॉक की जो परचेज की चीजें हैं वो सेटल होने में उसको कम से कम 2 दिन लगेगा। और ये पॉलिसी के द्वारा सेम डे सेटलमेंट अब हो जाएगा। न्यू नॉर्म के द्वारा जो होता था अब वो सेम डे सेटलमेंट हो जाएगा। फर्दर द ट्रेडर नो लॉन्गर यूज फंड रिसीव फॉर सेलिंग ए स्टॉक ए टू परचेज स्टॉक बी। अब आने वाले टाइम में क्या होगा कि कोई भी हम ट्रेड लेते हैं ऐसा नहीं हो पाएगा कि वही सेम फंड नहीं यूज कर पाएंगे एक स्टॉक को खरीदने के लिए और दूसरों को बेचने के लिए। जैसे अब हमको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा
फ्रेश मार्जिन पे करना पड़ेगा टू स्टॉक बी के लिए। अगर आप कोई दूसरा स्टॉक खरीदते हैं तो उसके लिए भी मार्जिन पे करना पड़ेगा। दिस में पुट ए स्टॉक मार्जिन इन मिसयूज बाय ब्रोकर। ये पहले ब्रोकर यूज कर लेते थे उस मार्जिन को अपने फायदे के लिए, उसको अपने अपने जैसे कि उनका सॉफ्टवेयर है, आप जैसे एंजल ब्रोकिंग, आप स्टॉक जीरोधा कुछ भी यूज करते हैं, जब भी आप मार्जिन पे करते हैं तो वो जो मनी बनता है वो ब्रोकर के पास रहता है, और ब्रोकर उसको क्या करते थे, अपने फायदे के लिए अपने सिस्टम में सफिशिएंट पैसे बनाने के लिए उसको रख लेते थे। अब वो फी उनको प्लेस में अनचेंज होगा, तो उससे इससे क्या होगा कि 50-50 का कैश कैस्ट्रॉल रेशियो बन जाएगा, और ये करंट सिस्टम विल रिमेन वैलिड टिल अगस्त 31st। ये 31st तक था। अब 1 सितंबर से ही ये नई पॉलिसी शुरू हो जाएगी, जो कि हर एक क्लाइंट हर एक वेबसाइट पे कम्युनिकेट करेगी। आवर सेम क्लाइंट, सभी क्लाइंट के लिए सेम हो जाएगी। तो दोस्तों वीडियो आज का बहुत लंबा हो गया है, चलिए आज इस सेबी के रूल को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद, और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आगे भी ऐसे ही आने वाली मैं मेन खबरों की वीडियो और स्टॉक की वीडियो आपके साथ शेयर करता रहूँगा। जय हिंद। हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ विवेक मिश्रा ट्रेडिंग्स में।